चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और एक तर्क है। अभिकथन दिया हुआ है स्थिर ताप पर वास्तविक गैसों के लिए पीवी तथा वी के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होती है। और तर्क दिया हुआ है उच्च दाब पर सभी गैसें के लिए Z की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, और मध्यवर्ती दाब पर आंशिक गैस अधिकांश गैसों के लिए Z का मान क्या होता है, लेस देन 1 होता है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो आपके पास में इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि भाई जो आपके पास में वास्तविक गैसें होती हैं, वास्तविक गैसों का जो समीकरण होता है वो होता है P प्लस ए एन स्क्वेयर अपॉन में वी स्क्वेयर। यहाँ पर आता है V माइनस एन बी और इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है। जहाँ पर A और B क्या है, ये है वंडर वॉल कांस्टेंट है, नियतांक है, कांक है। P दाब है आपके पास में, V आयतन है, T ताप है, और अगर n की बात करें तो मोल है, मोलों की संख्या है। ठीक है, और अगर हमारे पास में r की बात करें तो गैस नियतांक है। अगर मैं स्थिर ताप पर बात कर देता हूं तो यहाँ पर जो अगर हम आइडियल गैस के लिए लेते हैं तो आइडियल गैस यानी जो आदर्श गैस होती है, आदर्श गैस के लिए जो समीकरण होती है वो होती है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। अगर ताप को मैं नियत ले लेता हूं तो आपके पास में पी वी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, नियत आ जाता है। तो यहां से आपके पास में पी वी और वी का जो ग्राफ है, पी वी और वी का जो ग्राफ है वो क्या रहता है, आपके पास में नियतांक रहता है। ये आदर्श गैस के लिए होता है, बट अगर वास्तविक गैस के लिए देखा जाए तो ये आपके पास में सरल रेखा नहीं होती है। तो यहाँ से आपके पास में ये आ जाता है कि अगर टी को नियत रख दिया जाए तो पी और वी का जो ग्राफ है वो सरल रेखा नहीं आती है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। अब अगर आपके पास में बात करते हैं जेड के लिए। ठीक है, तो जेड क्या होता है, यहाँ पर जेड होता है आपके पास में संपीड़न नियतांक, और ये होता है रियल गैस का जो वॉल्यूम होता है अपॉन में आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है, उसको जेड बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं उच्च दाब पर, हम बात करते हैं उच्च दाब पर, तो उच्च दाब के ऊपर उच्च दाब पे बात करते हैं तो रियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है आइडियल से, तो जेड क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 1 हो जाता है। जबकि अगर हम मध्यम दाब पर बात करते हैं, मध्यम दाब पर बात करते हैं तो मध्यम दाब के ऊपर यहाँ पर वी रियल है वो आपके पास में क्या हो जाता है, कम हो जाता है वी आइडियल के केस से। तो यहाँ से आपके पास में Z की वैल्यू क्या आ जाती है, लेस देन 1 आ जाती है। तो ये भी क्या है, आपके पास में एक सत्य कथन है। तो दोनों आपके पास में सही है। और अगर आपके पास में Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 होती है, इसी वजह से आपके पास में ये क्या नहीं होता है, यहाँ पर आदर्श गैस की तरह काम नहीं करता। अगर Z की वैल्यू 1 होती तो हर गैस किसका काम करती है, आपके पास में आदर्श गैस की तरह काम करती। तो ये दोनों क्या कर रहा है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही तर्क है, तो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।